ताली बजा के मोहिनी जी का मूड फिर बना दो एक बार यार। हाँ मोहिनी जी। काड़ी आप मुंह में लेके क्या क्या साफ करते मुझे नहीं पता, लेकिन 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा राठी जी। अच्छा। कि मोहब्बत में कोई राज पोशीदा नहीं करते। मोहब्बत में कोई राज पोशीदा नहीं करते, बनाकर उल्लू हम अपना उल्लू सीधा नहीं करते। और बहुत देखे हैं खाली प्लॉट इन आंखों ने रस्ते में, हम लूटे पिटे मकानों का सौदा नहीं करते। तो देखो मोहिनी जी, मैं ये काम करता तो नहीं हूं। अच्छा। मगर अगर बात मोहब्बत वाली है तो 4 पंक्ति पढ़ दूं क्या? तो एक बार ताली बजा के बता दो जरा यार। मैं नफरतों के कांटे जहां से उखाड़ देता हूं, मैं नफरतों के कांटे जहां से उखाड़ देता हूं, वहां पर मोहब्बतों के कई झंडे गाड़ देता हूं। और पंक्ति 2 पहुंच जाए तो पीछे तक के लोगों जागना। मैं नफरतों के कांटे जहां से उखाड़ देता हूं, वहां पर मोहब्बतों के कई झंडे गाड़ देता हूं। और मेरी आदत में यह शामिल रहा है बचपन से, जो पतंग हाथ ना आए। हाँ। जरा बजाओ यार, एक बार मूड बनाओ जरा, बहुत अच्छे। अब बात मेरे पचोर के भोले लोगों, कहते हो कि कवि इतने नीचे बैठे, उन्होंने क्या पढ़ा और आपने बड़े प्रेम में तालियां बजा दी। क्या कहा उन्होंने, उसे समझो तो सही। क्या कहा कि मैं नफरतों के कांटे उखाड़ देता हूँ, मोहब्बतों के झंडे गाड़ देता हूँ। पर एक बात बताओ मुझको राठी जी, कि जो पतंग हाथ ही नहीं आई उसे कैसे पार देता? जो पतंग आई नहीं है, देखो एक बार तालियां बजाओ जोरदार। मोहिनी जी, बिना लॉजिक की बात थी वो। ये बिना लॉजिक की बात नहीं है। ये जितने भी बैठे हैं ना, ये मालवा के लोग हैं, ये हाथ में नहीं है उसकी फाड़ दें। ये लोग तो यूं भी ये लोग तो यूं भी साहित्य के समंदर में झूल लें कि तुम कुछ न सुनाओ, खड़ी रहो तो देख के पैसा वसूल लें। ये तो वो लोग हैं ये। अब मैं कुछ कहना नहीं चाहती। यही दो आज तुम देख लेंगे जो होगा। हाँ, यही दो आज दिल में मत रखो। अगर आप चाहते हो कि मैं एक बार पुनः इन्हें कुछ कह दूं तो मुझे तालियां बजाकर आदेशित कर दो। ज़बां मुंह में नहीं लेकिन जवाबी बन रहे हो तुम। अच्छा। ज़बां मुंह में नहीं लेकिन जवाबी बन रहे हो तुम। रियासत लुट चुकी फिर भी नवाबी बन रहे हो। वाह। और न देखो आईना लेकिन शक्ल देखो जरा अपनी, गुलाबी देखकर चेहरा गुलाबी बन रहे हो तुम। तो ये रहने दीजिए राठी जी, अब आपकी उम्र नहीं है और न क्षमता है। आप मैं आपको देखो उम्र और क्षमता की तो मैं खैर यहाँ कैसे कर बात कर नहीं सकता, लेकिन 4 पंक्ति पढ़ दूं क्या? अरे हैं? गुलाबी देख के चेहरा गुलाबी हो रहे हो तुम। हम इस तरह भी जनाब की हिफाजत करते हैं, हम इस तरह भी जनाब की हिफाजत करते हैं। आंखों के हर एक ख्वाब की हिफाजत करते हैं। और ये माना कि तुम गुलाब हो, पर ख्याल ये रखना ये कांटे ही हैं जो गुलाब की हिफाजत करते हैं। तालियां कम आई है मेरे हिस्से में, जरा इनका मूड बना दो ताकि ये फिर मुझे 4 दें। शंभू जी ने कह दिया है कि भुवन 4 दे दो, तो अब मैं शंभू की बात कैसे टाल सकती हूँ? राठी जी, कांटे तो ठीक है हिफाजत करते हैं, पर जो आप ये इस प्रहर में प्रयास कर रहे हो, 4 पंक्तियां ये आखिरी सुन लीजिएगा कि लाचार पे कभी अत्याचार नहीं करती।
मजा आई रहा था कि लाचार पे कभी अत्याचार नहीं करती, मारे हुए पर अपना अधिकार नहीं करती, और सब जानते हैं भूखे रहना मंजूर है, मगर शेरनी कभी लंगूर का शिकार नहीं करती। तो अब इसे हम समाप्त करते हैं राठी जी। नहीं, समाप्त कैसे कर दोगे ऐसे? तुम लंगूर कह दो और समाप्त कर दो हैं, और हम समाप्त हो जाएं। आप बताओ क्या करना चाहिए, लेकिन बात पहुंच जाए तो आसमान फाड़ देना आपकी बार चौथी पंक्ति में। हाँ, लंगूर फंगूर तो बर्दाश्त नहीं होगा भाई। सुनो पंक्तियां के मोहब्बत में, भाई सुनो, मोहब्बत में ऐसे भी दस्तूर से काम चला लो, वो ना आए नजदीक तो दूर से काम चला लो। और कसम है चौथी पंक्ति अगर जवाब के लायक हो जाए तो एक हाथ हवा में लहरा जाए। मोहब्बत में ऐसे भी दस्तूर से काम चला लो, वो ना आए नजदीक तो दूर से काम चला लो। और मेरा यही मशवरा है तुमको मोहिनी जी, जब तक न मिले शेर लंगूर से काम चला लो। अगर आप कवि लोग मुझे कह दो तो मैं जवाब दे दूंगा। ये तो कहने ही बैठे हैं, कोई सहने बैठे से काम चला लो राठी जी, ऐसा नहीं है। हैं? अच्छा खंड आए हाय, जो आप पीली पंडी फंसा के बसंत समझ के आए हो अपने आप को। बहुत अच्छे। ये कवि है। हाँ, वो कवि जान रही हूं मैं, वो कवि के भीतर ही इतनी रात्रि को श्रृंगार जागृत होता है। मैं बिल्कुल श्रृंगार सुनाऊंगी, पर ये इस तरीके से तो हार थोड़ी मानूंगी। मालवा का वो पानी, नर्मदा का पानी तो मैं भी पीती हूँ। ये मेरा बाल तक सूंघ गया है। ये कौन आदमी है यार जो खाली बालों को सूंघ रहा है यार? कौन है? भाई वाह, भाई कमाल है, सच बात है। बचौर में नीचे के व्यक्ति जो पंच मारते हैं, भाई एक बार इनके लिए तालियां बजाइए आप। क्या कमाल की बात। भैया इनकी आदत सुधरवाना। ये आज बाल की बता रहे हैं, ये कल डायपर की बताएंगे। अब ज्यादा उकसाओ मत, उन्हीं तो वो पोल खोलेंगे जो आप नहीं चाहते हो। आखिरी 4 पंक्तियां और फिर उसके बाद मैं सीधे सीधे श्रृंगार सुनूंगी। देखिए, संचालक जो होता है वो अलग प्रजाति का होता है। नहीं, सच में एक माइक उसे दिया जाता है और अलग बैठा दिया जाता है। 4 पंक्तियां सुनना, ये आखिरी है कि जिसने अपने सुख की खातिर धरती अंबर बांट दिए, खामोशी के साथ वक्त ने उसके भी पर काट दिए, और इन्हें अलग बैठाकर रखा ताश की गड्डी से। अच्छा, इन्हें अलग बैठाकर रखा ताश की गड्डी से, खेल शुरू होने से पहले हमने जोकर छांट दिए। तो बस अब इसे हम समाप्त करते हैं, और एक बार मुझे तालियां बजाकर अनुमति दीजिए। मैं यार पढ़ दूं क्या? तो यार ये जोकर वोकर तो बर्दाश्त नहीं होगा यार। पर ये आखिरी रहेगी, फिर इनका मूड कविता के लिए बनवा देना। सुना मोहिनी जी कि सिर्फ 2-4 बरस नहीं, अक्सर नया ही रहता है। सिर्फ 2-4 बरस नहीं, अक्सर नया ही रहता है। मोहब्बत खुदा का घर है, ये घर नया ही रहता है। और बादशाह बेगम तो घिस घिस के हो जाते हैं पुराने, ताश की गड्डी से अलग रह के जोकर नया ही रहता है।
अरे उठाई तो देना ही देता। क्या मतलब है करोगे? चलो मूड बनाओ जरा कविता के लिए मोहिनी जी का। नहीं, ये तो सारी रात भड़काते रहेंगे। क्या? अरे सुनने तो क्या? हार गई क्या इनसे? अदाएं तो जवां मर्दों के जैसे ही दिखाता है, लगाकर बत्तीसी नकली ये बूढ़ा मुस्कुराता है, और दबाए हॉर्न कितना ही, दबाए एक्सीलेटर पर, चढ़ाई पर पुराना स्कूटर रुक ही जाता है। तो ये आप रहने दो।